मैं अपनी वर्ल्ड वाइड ऑडियंस का स्वागत करता हूं अपने इस टेलीकास्ट मैनिफेस्ट में। और हमारे सबसे अच्छे प्रोग्राम्स का जो रिस्पांस आता है, जिसे लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो प्रोग्राम्स है जो हम इस पवित्र भूमि से करते हैं। और आज हम एक और हिस्से में हैं इस होली लैंड के। हम जॉर्डन देश में हैं और ये जॉर्डन देश इज़राइल देश के बिल्कुल बराबर में है और इसकी सीमा पर यरदन नदी है। ये अमृत सागर को भी एक साथ शेयर करते हैं। ये दो हिस्सों में एक तरह से बीच से बांट लिया जाता है। अमृत सागर में पैसा ट्रिलियन डॉलर्स में होगा क्योंकि इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, इससे फेशियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। चेहरे में लगने वाले कई सारे प्रोडक्ट्स का मिनरल्स इसी डेड सी से आता है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बड़ी भविष्यवाणी है रेवलेशन की किताब में जो कि बहुत ही मशहूर है। और मुझे याद है कि जब मैंने पढ़ा था, मतलब ऐसे कुछ लोगों की किताबें मेरे पास थी कुछ सालों पहले, जिनमें से एक थे क्लैरेंस लॉर्किन और दूसरे फिनिस डेक्स थे। और डेक्स बाइबल पे पढ़ी थी जब मैं 16 साल का था। और फिनिस डेक्स जो थे वो उन लोगों में से थे जिन्हें ये विश्वास था कि कुछ बचे हुए यहूदी होंगे जिन्हें जंगल में भागना पड़ेगा प्रकाशित वाक्य 12 के आधार पर। और वो लोग आएंगे एदोम और मोआब से होते हुए इस रेड रोज सिटी में जो रेतीले पत्थरों की है, जिसे हम पेट्रा कहते हैं। और जब मैं इसे सिटी कह रहा हूँ, ये एक टूरिस्ट प्लेस है और ये 7 अजूबों में आता है दुनिया के। ये जॉर्डन देश के दक्षिणी हिस्से के पहाड़ों पर है। और ये सचमुच बहुत अजीब है क्योंकि जब आप अम्मोन जॉर्डन की रोड से आएंगे तो यहाँ तक आने के बीच में पूरा रेगिस्तान ही है। ये चारों तरफ फैला हुआ रेगिस्तान ही लगता है। लेकिन जैसे ही आप पेट्रा पहुंचते हैं, ये लिटरली बदल जाता है खुरदरे लेकिन बहुत बढ़िया दिखने वाले पहाड़ों में। मुझे लगता है शायद इसकी तुलना हम सैदोन एरिजोना से कर सकते हैं, लेकिन ये सैदोन एरिजोना से मुझे लगता है बढ़िया ही निकलेगा। लेकिन हुआ ये था कि इनफैक्ट कई सदियों पहले 312 ईसा पूर्व में ये राजधानी बन गई थी। पेट्रा राजधानी बन गई थी नबातियन एम्पायर की। अब ये जो नबाती लोग थे ये एक तरह से बंजारे समूह के लोग थे जो कि रेगिस्तान में रहते थे। और जो प्राचीन नबाती लोग थे ये वंशज हुआ करते थे इश्माइल के, जो कि हागार का भी बेटा था और अब्राहम का भी बेटा था। और उन्होंने क्या किया कि वो इन पहाड़ों में आए और उन्होंने इसे खोद कर बनाना शुरू किया। जो बहुत सारी जो जगहें हैं ये गुफाओं के रूप में है। और एक तो मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी, जिसे कि सारी दुनिया में जाना जाता है। और पेट्रा तो आता ही 7 अजूबों में है दुनिया के। इसे ट्रेजरी कह के बुलाते हैं और ये मेरे कंधे के ठीक पीछे है। इसे हमेशा ही ट्रेजरी कह करके बुलाया गया है पूरे इतिहास में, लेकिन इसमें कभी कोई खजाना नहीं रहा। दरअसल ये एक कब्र थी पहले के राजाओं में से जो इस क्षेत्र के थे। और अगर आप पास जाकर के इसके चौखट पर देखेंगे तो आपको वहाँ पर गोलियों के छेद दिखाई देंगे। लोग ऊपर तक इसके कलश पर गोलियां चलाकर देखते थे कि कहीं शायद किसी ने इस पे खजाना ना छुपा दिया हो, जो कि सच था नहीं। तो यहाँ कभी भी कोई खजाना पाया नहीं गया, लेकिन इसका नाम ट्रेजरी ही है। और अगर आपको पेट्रा आना हो तो आपको आना होगा, मुझे अपना हाथ इस दिशा में दिखाना होगा। वैसे पड़ेगा ये मेरे ठीक पीछे। इसे कहा जाता है सीक। और ये सीक एक ओपनिंग है, एक पतली दरार है रेतीले पत्थरों की, लेकिन ये एक सीधी पतली अंदर आने की गली है। ये लगभग 1.5 मील लंबी होगी। और जब बारिश तेज होती है, वैसे मैं इस बारे में प्रोफेटिकली बात करूंगा इस प्रोग्राम के एंड में, तो पानी इन पत्थरों से होते हुए नीचे घाटी की तरफ भी आता है और इस सीक में भी आता है। और आज आप आधे रास्ते तक घोड़े से आ सकते हैं और बाकी बचे हुए रास्ते पर पैदल चल सकते हैं। और हमारे ग्रुप ने भी ऐसा ही किया है। हम 160 लोग हैं पार्टनर्स टूर पर, पार्टनर्स ओनली टूर पर हम आज पेट्रा आए हैं। और लोग भौचक्के रह जाते हैं जब आपको ये दिखाई पड़ना शुरू होता है कि कैसे इन लोगों ने इस क्षेत्र के पत्थरों को काट कर नक्काशी की है। सैकड़ों सैकड़ों गुफाएं हैं जिनके बगल से आप गुजरते हैं। तो कुछ स्कॉलर्स के द्वारा ऐसा विश्वास किया जाता है, वैसे मैं ऐसा कहूँगा कि इवेंजेलिकल स्कॉलर्स जो हैं वो जो बाइबल की भविष्यवाणियाँ पढ़ते हैं, और हम भी इससे परिचित हैं कई सालों से, उनमें से ज़्यादातर ये विश्वास करते हैं कि प्रकाशित वाक्य 12 को अगर आप लिटरली लेते हैं तो यही वो एरिया होगा जहाँ पर वो यहूदी जो एंटी क्राइस्ट से बचकर भाग कर यहाँ आएंगे। और अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको इतिहास के एक संक्षिप्त वर्णन में ले चलूँगा और प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में भी ले जाऊँगा। और इतिहास ये है कि जब मूसा, जब वो इज़राइल के संतानों को मिस्र से ले आया और उन्होंने लाल समुंदर पार किया, वो वादे के देश में नहीं आ पाए थे क्योंकि वादे का देश अब्राहम की भूमि थी, कनान की भूमि, बल्कि वो गुजरे, वो पेट्रा से निकल के गए।
अब अगर आपको याद हो कि हारून ने सोने का बछड़ा बनाया था जबकि मूसा परमेश्वर के साथ सिनै पहाड़ पर था उस वक्त, और मूसा पहाड़ से नीचे उतरता है और उस पर न्याय का एक हिस्सा ये भी था कि उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर एक जगह है जो कि सदियों से मशहूर है, जिसका असली नाम है जबेल हारून, जिसका मतलब है हारून का पहाड़। इसमें एक इमारत है जो कि अब चिन्हित कर दी गई है मुसलमानों के द्वारा एक मस्जिद में। वैसे मुसलमानों के यहाँ आने से पहले इसे ईसाइयों ने चिन्हित किया था। वैसे ये भी माना जाता है कि जब मूसा को मिट्टी दी गई, जब परमेश्वर ने उसका जीवन ले लिया, तो वो दरअसल यही क्षेत्र था। तो जब आप नक्शे में देखते हैं और इजरायली आ रहे थे और पेट्रा राइट हैंड साइड पर था, यरदन नदी के साथ साथ और इन पहाड़ों के साथ साथ होते हुए, जैसा कि मैंने पूरे टूर पर बताया कि ये फ्लैट ज़मीन है पूरी रेगिस्तानी, और ये है लैंड ऑफ गर्शा, और ऊपर तक जाते हुए गोलन हाइट्स है, इसे आज हम गोलन हाइट्स कहते हैं। और यह है गलील का समुद्र, जाहिर सी बात है जहाँ से मूसा ने भेदिए भेजे थे अंदर। तो ये तो इतिहास हो गया इस क्षेत्र का। अब हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य 12 में और आपको आयतें मिल जाएंगी आपके स्क्रीन पर। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूरज को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के तले था और उसके सिर पर 12 तारों का एक मुकुट था। अब ये जो औरत की तस्वीर है जिसके मुकुट पर 12 तारे हैं और सूरज और चांद भी है, ये पीछे जाता है यूसुफ के उस सपने पर जो कि उत्पत्ति 37 में दिया है, जिसमें कि वो कहता है कि उसे स्वर्ग के 11 तारे दंडवत कर रहे हैं और सूरज और चांद भी दंडवत कर रहे हैं, और उसका पिता याकूब। उसका अर्थ ये बताता है कि ये जो सूरज है ये याकूब को दिखाता है और चांद यूसुफ की माँ को दिखाता है और 11 तारे उसके 11 भाइयों को दिखाते हैं। तो उसका पिता कहता है, तो क्या मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें दंडवत करेंगे? मुझे लगता है कि याकूब को सबसे ज्यादा परेशान इस बात ने किया होगा कि यूसुफ की माँ तो पहले ही मर चुकी है, तो वो कैसे उसे दंडवत करेगी। इस हिस्से ने शायद उसे सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया होगा। और जबकि जिस स्त्री की परछाई दिखाई गई है प्रकाशित वाक्य 12 में, जो कि सूरज को ओढ़े हुए है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इजराइल देश का निशान है। और ये जो इजराइल देश है, ये इजराइल देश, इसको जब आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें ये औरत एक बच्चे को जन्म देती है जो कि सारी दुनिया के देशों पर हुकूमत करता है लोहे का राजदंड लेकर, और वो मसीहा है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। मसीहा कई मसीहों में से एक नहीं बल्कि एकमात्र मसीहा। और जो सेटअप मैं दिखाने वाला हूँ वो है प्रकाशित वाक्य 12 का, लेकिन प्रकाशित वाक्य 12 में जाने से पहले हमें जाना होगा प्रकाशित वाक्य 11 में। और प्रकाशित वाक्य 11 में 2 गवाहों की कहानी दी हुई है जो कि धरती पर भेजे जाने वाले हैं खुद प्रभु के ही द्वारा, ताकि वो शुरुआत करे 1,44,000 यहूदियों के बीच में एक रिवाइवल को। ये यहूदी लोग इजराइल में ही रह रहे होंगे। अब ये जो 2 गवाह हैं इनमें से एक तो पक्का है कि ये एलिया नबी है जो कि कभी मरा नहीं, दूसरा राजा 2 के हिसाब से ये दोबारा वापस आएगा। वैसे डिवाउट जूस जो होते हैं वो उसे हर पास ओवर पर ढूंढते हैं कि वो अब आ पहुंचा है या नहीं पास ओवर के उस निश्चित समय पर। और एलिया नबी के आने की भविष्यवाणी दी है मलाकी चैप्टर 4 में कि वो आएगा यहोवा के महान और भयानक दिन से पहले। और ये फ्रेज यहोवा का महान और भयानक दिन, इसका इस्तेमाल मलाकी ने किया है उस सताव को दिखाने के लिए जो कि भविष्य में आएगा। तो 2 गवाहों में से एक तो एलिया है, क्योंकि मनुष्य का एक बार मरना तो तय है जबकि एलिया कभी मरा ही नहीं। और एक और दूसरा व्यक्ति स्क्रिप्चर्स के अंदर चैप्टर 5 उत्पत्ति में, आप जब उत्पत्ति 5वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां आपको हनोक नाम का एक व्यक्ति मिलता है, और हनोक भी जिंदा उठा लिया गया स्वर्ग में इब्रानियों 11 अध्याय के हिसाब से। और ये हनोक कभी मरा नहीं। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहूदा की पत्री में ये आयतें दी हैं कि हनोक ने भी, जो कि आदम से 7वीं पीढ़ी में था, उसने भी ये भविष्यवाणियां की हैं कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया ताकि सबका न्याय करे। तो हनोक एक नबी था जिसने ये भविष्यवाणी की थी कि प्रभु वापस आएगा, और ये भी भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी पर न्याय उंडेला जाएगा। तो ना सिर्फ उसने ये देखा था कि प्रभु वापस आएगा, बल्कि उसने ये भी देखा था कि जो सताव उस समय पर होने वाला होगा। तो हनोक हो सकता है कई बाइबल टीचर्स और बाइबल प्रोफेसी स्कॉलर्स के हिसाब से, जो कि दूसरा गवाह है प्रकाशित वाक्य 11 के हिसाब से। तो पहली बात कि वो नबी है और एलिया और हनोक नबी थे, और दूसरी बात कि ये दोनों कभी मरे नहीं उस समय तक, और तीसरी बात इन दोनों को ही, वैसे इनमें से एक की प्रतिज्ञा तो यह है कि उसे आना ही होगा, और बाकी दूसरे नबी की प्रतिज्ञा है कि वो मुश्किल समय में आएगा। इन लोगों को दिखना होगा क्लेश काल के बीच में। और जब इन गवाहों को मार डाला जाता है तो स्क्रिप्चर्स पढ़ के ये लगता है कि इनकी सेवकाई यरूशलेम में होगी 42 महीने के लिए। इन्हें तब मार दिया जाता है उस पॉइंट पर जबकि आधा क्लेश काल हो गया होगा।
जब ये मार दिए जाते हैं तो 3.5 दिन के बाद मुझे लगता है इनकी लाशें खुले में पड़ी होंगी। परमेश्वर इन्हें फिर से जिंदा करता है और लोग इसे देखते हैं और वो डर जाते हैं और एक बड़ा भूकंप होता है। और इसके बाद जो होता है वो ये है, अब क्योंकि एंटी क्राइस्ट ने चढ़ाई की है यरूशलेम के ऊपर और आधा नगर बंधुआई में भी चला जाएगा, औरतों का बलात्कार होगा स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, और ये बहुत भयानक समय होगा क्योंकि यरूशलेम में लड़ाई होगी। अब क्योंकि ये होने जा रहा है इसलिए एक बड़ी संख्या होगी इंसानों की जो कि यरूशलेम छोड़कर भागेगी और वो यहूदी लोग होंगे। और ऐसा लगता है कि वो आएंगे मोआब और एदोम के इन्हीं पहाड़ों में और यहाँ उन्हें सुरक्षा मिलेगी। और ये एक किला ही है पहाड़ों पर। मैं आपको बता रहा हूँ कि पेट्रा एक किला है और आप इन दीवारों को देख सकते हैं, इन चट्टान रूपी दीवारों को आप देखिए यहाँ। तो अब प्रकाशित वाक्य 12 के हिसाब से वहाँ पर इस तरह की बात लिखी है। अब ये अजगर उस स्त्री को सताता है। ये याद रखिएगा प्रकाशित वाक्य 12 की ये स्त्री इज़राइल है। अजगर ने उस स्त्री को भी सताया और उस स्त्री के बच्चे को भी सताया और उस बच्चे को ख़त्म कर देना चाहता था। तो आगे बाइबल कहती है कि उस स्त्री को भेजा जाता है जंगल में, जहाँ पर परमेश्वर ने उसके लिए जगह तैयार की है 42 महीने के लिए। और 42 महीनों के इस अंतराल में, जो कि पढ़ के ऐसा लगता है प्रकाशित वाक्य के क्रम के अनुसार कि ये क्लेश काल का आखिरी का हिस्सा है, ये 42 महीने। बड़ी संख्या में बचे हुए यहूदी जो कि इजराइल से बच के भागे हैं, ये याद रखिएगा कि जॉर्डन इजराइल की सरहद पर है, ये इस तरफ आते हैं और प्रभु इन्हें सुरक्षा देते हैं। और फिर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये मैं प्रोग्राम के एंड में बताने वाला था लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ। ये इंटरेस्टिंग है कि जो अचानक आने वाली बाढ़ होती है खास करके दिसंबर और जनवरी की, और ये पेट्रा में भी आ सकती है। और जब ये आती है तब ये टूरिस्ट को अंदर नहीं लेते हैं, क्योंकि कई साल पहले यहाँ पर फ्रेंच टूरिस्ट आए थे और ये जो रेगिस्तानी लोग हैं जिन्हें आपने देखा होगा कि ये साफा जैसा पहने रहते हैं, ये यहाँ काम करते हैं। इन लोगों ने उनको बोला और हाथ से इशारा किया कि ऊपर पहाड़ों की ओर चढ़ो, और वो फ्रेंच टूरिस्ट थे और इनमें से बहुतों को इंग्लिश नहीं आती। वो ये समझे नहीं कि ये क्या कह रहे हैं और वो यहीं घूमते रह गए, वो यहीं नीचे रह गए। और ये अचानक वाली बाढ़ आ गई और ये इतनी गहरी और इतनी तेज़ थी कि वो जहाँ पर थे वहाँ से वो कहीं ऊपर चढ़ नहीं पाए, क्योंकि वो दीवारों के बीच में फंस गए थे और उनमें से 18 मर गए। और ये टूरिस्ट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अगर आप सतर्क होंगे तो ये आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन्हें पता होता है जब ये तूफान या बारिश आने वाली होती है आपको यहाँ लाने से पहले। ये लोगों को अब फ्लैश फ्लड के टाइम पे लेके यहाँ नहीं आते हैं। और मेरा बताने का ये पॉइंट था क्योंकि प्रकाशित वाक्य में ये कहा गया है कि शैतान है जो कि अजगर है और ये इस औरत को डुबाना चाहता है, वो भी पानी में, उस वक्त जबकि वो जंगल में होगी। किसी ने कहा कि ये कंट्राडिक्शन जैसा लग रहा है, क्योंकि फरात नदी तो क्लेश काल में पहले ही सूख जाती है। हम तो फरात नदी के पास भी नहीं है, हम तो कंट्री ऑफ जॉर्डन में हैं। फरात नदी ईरान और इराक के बॉर्डर पर पड़ती है, जो कि यहाँ से सैकड़ों सैकड़ों मील दूर है। और एक अकाल भी पड़ेगा 42 महीने का पूरी पृथ्वी पर खाने के सामान का। जबकि और ये जो सर्दियों की फ्लैश फ्लड है ये एकदम अचानक से आती है और ये रेगिस्तान है, ये बिल्कुल सूखा है। सच तो ये है कि जॉर्डन देश 80% रेगिस्तान है। इसमें 12 बड़े शहर तो हैं लेकिन 80% रेगिस्तान ही है। और ये फ्लैश फ्लड एकदम अचानक से आ सकती हैं। और प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने ये लिखा है लगभग 1800 साल पहले उसने औरत को देखा जो कि जंगल में आई है, या ये यहूदी लोग हैं बचे हुए जो कि भाग एंटी क्राइस्ट से बच के। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो हो सकता है कि एक साथ जाती भी हो। प्रकाशित वाक्य में ये कहा गया है कि जब 2 गवाह मार दिए जाते हैं और ये दोबारा जिंदा हो जाते हैं तब एक बड़ा भूकंप होता है जिसमें 7,000 लोग मरते हैं और यरूशलेम 1/3 गिर जाता है। ठीक उसी समय पर जो अगला अध्याय है जो कि 12वां चैप्टर है, उसमें ये कहा गया है कि जब ये पानी नगर में बहाया जाता है, मतलब पेट्रा में, हम मानते हैं कि ये पेट्रा ही है, तब पृथ्वी अपना मुंह खोल देती है और इस पानी को पी लेती है और ये स्त्री डूबती नहीं है। और दूसरे शब्दों में अगर यहूदी यहाँ है और ये भयानक बाढ़ आ जाती है जो कि 5-6 फुट पानी तक की होती है, तब धरती खुल जाती है और पानी उसमें चला जाता है और जो लोग यहाँ पर उस वक्त होंगे वो डूबते नहीं हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि 11वें अध्याय का जो भूकंप है जिसमें 1/3 यरूशलेम गिर गया है और 7,000 लोग मर गए हैं, ये वही वाला है जिससे कि यहाँ पेट्रा की भूमि भी खुल जाती है, जबकि ये ज़मीन खुल जाती है और ये पानी जो कि बाढ़ का है डूब जाता है। मेरा मतलब है कि ये अंदर चला जाता है उसके और बचा लेता है उस बच्चे को या उस सीड को जो कि यहूदी लोग होंगे, वो जो यहाँ पर इस वक्त होंगे। अब मैं आपको एक आयत दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपके स्क्रीन पर आएगी, जो इन बातों को बताती है।
उस स्त्री को उकाब के बड़े 2 पंख दिए गए ताकि वो उड़कर जंगल में उस जगह पर पहुंच जाए और समय समयों और आधे समय तक पाली जाए उस अजगर के सामने से बचाकर। अब जो भी ये जगह है जंगल की, इसमें कुछ बातें हैं। इसमें पहले नंबर की यह है कि इसे इज़राइल के पास होना है। ये स्त्री इज़राइल को दिखाती है, इज़राइल को स्त्री से दिखाया गया है। ये यरूशलेम से भागी है, यानी कि इज़राइल से जंगल की ओर। तो जॉर्डन बिल्कुल बराबर में है इज़राइल के, तो जॉर्डन यहाँ फिट होता है। दूसरी बात, ये ऐसी ज़मीन नहीं हो सकती जो कि यहूदी लोगों के बिल्कुल दुश्मन हो। ये जो एंटी क्राइस्ट है ये सबसे पहले मिस्र देश को जीतेगा। यशाया के हिसाब से दमिश्क तबाह हो जाएगा। लबानोन कट्टरपंथियों के कब्जे में होगा, जो कि धार्मिक कट्टरपंथी हैं, ये बहुत खतरनाक है। तो एकमात्र देश जिसकी दोस्ती है इजराइल के साथ अभी तक भी, चाहे नेगोशिएशंस हो या शांति समझौते हो या खेती बाड़ी हो या टूरिस्ट समझौते हो, ये जॉर्डन के साथ हैं। तो दूसरी बार जॉर्डन फिट होता है। और तीसरी बात, ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आसानी से ना पहुंचा जा सके, क्योंकि इसमें सुरक्षा भी चाहिए। और इसमें तो पेट्रा बिल्कुल परफेक्टली फिट होता है। और ऐसी जगह जहां बाढ़ आने का भी खतरा, और मैंने पहले बताया कि समय समय पर ये सर्दियों वाली बाढ़ें यहाँ आ सकती हैं, और हमने इसमें कोई मिलावट नहीं की, हमने आपको बता दिया है। और इसे ऐसी जगह होना होगा जहाँ पर हमला नहीं कर पाएगा एंटीक्राइस्ट, क्योंकि उन बचे हुओं को एंटीक्राइस्ट के हमले से सुरक्षा मिली हुई है। और हमारे लास्ट वीक के प्रोग्राम में पेट्रा से ही हमने ये शेयर किया था डैनियल से कि एदोमी, मोआबी और मुख्य अम्मोनी जाति के कुछ लोग भी एंटीक्राइस्ट के हाथ से बच जाएंगे। तो इसमें भी ये अच्छी तरह से फिट होता है। और 5वें नंबर की बात, ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है कि ये ऐसी जगह होनी चाहिए जो कि बहुत सारे लोगों को रख सके, बहुत सारे लोगों को। और मेरा विश्वास कीजिए कि ये सिटी रख सकता है लोगों को। मैंने इसे सिटी कह दिया है, लेकिन ये पत्थरों का किला है और इसे सिटी कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ये तबाह हो चुका है। इस एरिया में लगभग सैकड़ों हज़ारों लोग आ सकते हैं, सैकड़ों हज़ारों आ सकते हैं, यहाँ पहाड़ों पर, घाटियों पर और सब जगह पर। और अब वो आयत जिससे लोगों ने पहचान की कि पेट्रा ही वो जगह है जहाँ परमेश्वर बचे हुए यहूदियों को भेजने वाले हैं। भजन 68-12, मोआब मेरे धोने का पात्र है और मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा। और मैंने पिछले हफ्ते ही बताया था कि मोआब और एदोम है जॉर्डन देश। हे पलिश्तीन, मेरे ही कारण जय जयकार कर, मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? कौन एदोम के अंदर तक मेरी अगुवाई करेगा? हे परमेश्वर, क्या तू ही ने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, क्या तू हमारी सेनाओं के साथ नहीं जाता? शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा तो व्यर्थ होता है। परमेश्वर की ही सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। अब खास तौर पर उसने कहा है, भजनकार ने कहा, एदोम और मोआब, ये दक्षिणी हिस्सा है जॉर्डन देश का जहां पर पेट्रा स्थित है, ठीक है। और पेट्रा पहाड़ों पर भी पड़ता है, ठीक बीच में उस हिस्से के। उसने यहाँ पर मजबूत नगर के बारे में कहा हुआ है। ये एक किला है, गढ़ वाला नगर है, और नेबेटियन किंगडम का तो ये हेडक्वार्टर हुआ करता था सदियों पहले। और अगर आप होशे 2:14 से लेकर 23 तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। और फिर यशाया 42:11 से 13 तक, मैं इन सब आयतों में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यशाया 26:20-21, परमेश्वर उन्हें एक छिपने के स्थान पर ले आएगा जब तक कि उसका क्रोध शांत ना हो जाए। ये क्रोध क्लेश काल का प्रकोप होगा। अब इस जगह पर जो परमेश्वर ने कहा है और लेखक ने लिखा कि एदोम पर मैं अपना जूता, किसी चीज़ के ऊपर जूता फेंकना, ये एक इब्रानी मुहावरा है। इसका मतलब है कि एक आदमी को इजाज़त देना उस टेरिटरी तक जाने की जो कि उसकी है नहीं। ऐसा समझिए कि जैसे आप कई सालों पहले पेट्रा में हो और आप ऐसे यात्री हो जो अंदर आना चाहते हो और आपको यहाँ से गुजरना है, तो इसका एक चिन्ह ये होगा कि मैंने आपको इजाज़त दी कि मैं आपको जूता दूंगा, और वो जो जूता मैंने आपको उतार कर दिया है। और यहाँ आपको मेरे इलाके में कोई आदमी मिलता है जो आपसे पूछता है कि कौन हो तुम, तुम्हारी आर्मी, और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। आप उन्हें वो जूता दिखाएंगे तो आपको गुजरने दिया जाएगा। उदाहरण के लिए अफ्रीका में कई साल पहले वो लाठी के साथ ऐसा करते थे, लाठी होती थी मुखिया की, तब वो आपको इजाज़त देते थे उस क्षेत्र से गुजरने की। तो पॉइंट ये है, ये जो पेट्रा का क्षेत्र है ये इज़राइल के बराबर में है, ये किला है, ये रेगिस्तान में भी है, और यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग आ सकते हैं। और सबसे बड़ा क्लू जो हमने पिछले वीक अपने टेलीकास्ट में बताया था वो ये है, दानियल नबी के हिसाब से चैप्टर 11 में एदोम, मोआब और अम्मोन के मुख्य संतानें ये एंटीक्राइस्ट के हाथ से बच निकलेंगी। तो
मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ यहाँ पेट्रा में होकर के। मैं यहाँ पेट्रा में नहीं आया हूँ लगभग 30 साल से। हम सिर्फ एक कारण से नहीं आ पाते, क्योंकि हमारे 2 टूर होते हैं, एक के बाद एक पार्टनर्स टूर है, एक रेगुलर टूर है साल का। तो ये बहुत लंबा हो जाता है मेरे लिए यहाँ रुकना, लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया था कि पहले ही टूर में हम जाएंगे। अपने पार्टनर्स के साथ। मुझे नहीं मालूम वो सब कहाँ फैले हुए हैं, सब घूम रहे हैं, शायद अपनी ज़िंदगी का समय बिता रहे हैं। और आज बड़ा ही सुंदर दिन है। टेम्परेचर इस वक्त 18 डिग्री होगा, बहुत ठंडा नहीं है ना ही बहुत ज़्यादा है। वैसे शूटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये वो जगह है, जॉर्डन बाइबल की भविष्यवाणियों में है और पेट्रा भी बाइबल की भविष्यवाणियों में आता है। तो मैं यहाँ आकर आपको दिखाना चाहता था। दरअसल मैं यहाँ बैठ कर के सिखाना चाहता था, बजाय इसके कि मैं 20 साल से बात कर रहा हूँ मैनिफेस्ट टेलीकास्ट पे इस बारे में बस। तो जो बाइबल की भविष्यवाणियों को मैं सिखाना चाहता था, मैं यहाँ पर इस ज़मीन पर, इस जगह पर और इस क्षेत्र पर आकर दिखाना चाहता था। थैंक यू।